हरियाणा सरकार की बीपीएल परिवारों के लिए कॉलोनी की योजना मात्र दिखावा साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं कुछ अपात्र व्यक्तियों के नाम लिस्ट में शामिल किए जाने से मिलीभगत के भी आरोप लग रहे हैं। कॉलोनी योजना के तहत लाभार्थी तो है, लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पात्र लोगों ने विभाग के कुछ संबंधित कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग कॉलोनी योजना के तहत पात्र हैं उनका पहली लिस्ट में नाम तो आ गया, लेकिन जैसे ही सरकार द्वारा दूसरी लिस्ट जारी की गई उसमें उनका नाम काट दिया गया और कुछ ऐसे पत्रों के नाम लिस्ट में शामिल थे जो हकीकत में कॉलोनी योजना के तहत पात्र है ही नहीं। टिब्बी राया गांव के सुरेंद्र कौर, ऋषिपाल, राजेश कुमार, निशा देवी, दर्शनी देवी आदि ने बताया कि वह बीपीएल परिवार से संबंधित है और उन्होंने सरकार से आज तक किसी भी प्रकार की कॉलोनी की योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं किया है। संबंधित विभाग से कुछ कर्मचारी रात के समय उनके घर आए थे और उनके घर का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाकर ले गए थे, जिसके चलते उनका कॉलोनी योजना के तहत पहली लिस्ट में नाम आ गया था कि उनका घर बनाने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कॉलोनी योजना के तहत ग्रांट दी जाएगी, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें आज तक कॉलोनी योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। राजेश कुमार ने बताया कि उनका पहली और दूसरी लिस्ट में नाम आ गया था और उन्होंने अपने घर की दीवारें आदि तोड़कर घरों की नींव भी भर ली और लगभग 6 महीने से वह और उसका भाई गांव में बनी बीसी चौपाल में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से उन्हें भी कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। वहीं गांव के समाज सेवी हरीश धीमान ने बताया कि गांव के जो भी जरूरतमंद लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कॉलोनी योजना नाकाम साबित हो रही है। गांव के सरपंच रजनेश कुमार ने बताया कि उन्होंने गांव के सभी पात्र लाभार्थियों का सर्वे करवाया हुआ है, सरकार के पास नाम भेजे हुए। सरकार की तरफ से ही लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा और इसके लिए वे पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? डीसा। कौन सा गांव से है? गांव टिब्बी रही हूँ। तो राशन कार्ड कैसा है आपका? बीपीएल का है जी। कॉलोनी अप्लाई कर रखी थी पर हो गए 2 महीना सारा, पर हमारे पहले इसमें आया नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं आया। दूसरी लिस्ट भी आ गई? आई नहीं है, हमारा नाम ही नहीं आया जी दूसरी लिस्ट में भी। क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। कौन सा गांव से? टिब्बी रही हूँ। तो क्या अपील करना चाहते हैं सरकार? अपील मेरी यही है सर, मेरा जो छप्पर पड़ा है जी, मकान टूटा पड़ा है जी, मेरी कॉलोनी होनी चाहिए यार। आज तक हो या नहीं, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी आज तक। कितने हो गए अप्लाई क्या आपने बोला? इसके हो गए जी 2-3 महीने हो गए जी। लिस्ट में नाम है आपका? लिस्ट में तो नाम आ रहा जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कौर। कौन सा गांव से? टिब्बी रही हूँ। तो आप ऐसे जो 3 में पढ़े, कितने साल से यहाँ पढ़े? मर गो जी 10-12 साल हो गए। राशन कार्ड कैसा है आपका? हाँ जी, पीला है जी। कॉलोनी के लिए अप्लाई कर क्या? हाँ जी, कितने दिन हो गए? कभी से कर रखा है, महीना 2 महीना 3 महीने? 5-6 महीने से हो गए। तो नाम आया आपका कहीं? हाँ जी, आ रहा जी। हाँ जी। कॉलोनी अभी तक आई नहीं आता? नहीं जी। क्या नाम है आपका? राजेश जी। कौन सा गांव से है? टिब्बी राइया से जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम कहना चाहता है जी 2019 की हमारी कॉलोनियाँ पास आई, तुम्हारे पर मैं जिक्र मैसेज भी आए थे कि पास होगी ने, तो हमें अपने 3 टान 1.5 का अपनी बुनियादा भर ली। हम धर्मशाला में पड़े, अरे अब तक कोई वो नहीं है कि हमारे पास पैसे गिरे हों। 2019 की पास हुई ने यावरासी और धर्मशाला में टिक रहे। कितने दिन हो गए? 6 महीने हो गए जी। 6 महीने पहले हमारे सारे कागज पत्तर सारे जले गए थे, खाते खुते नंबर पर पैसे नहीं तक गिरे। भाई क्या नाम है आपका? दर्शनी जी। कौन से गांव से हैं? वहाँ ते पूरे तो टिब्बी है जी। और कॉलोनी के लिए अप्लाई करा था? कभी हाँ अप्लाई करी थी जी। करा था? हो गए 2 महीने 3। 2 महीने सारे गए। कोई आया था मौके पे देखने? मौके पर आई जी, तो उन्होंने एक बार तो आए हुए, फिर दोबारा हमारा आए नहीं जी। दोबारा नहीं आए ना जी। ठीक है। हरीश जी, आप टिब्बी गांव के जागरूक व्यक्ति हैं। आपके गांव में कई पात्र लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिनकी कॉलोनी वगैरह नहीं आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमने आपसे संपर्क किया। अब जैसे आप लोग हमारे गांव में हैं, आपने स्थिति देखी भी है। ये कुछ पात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जो पहले सर्वे में नाम आया था
परंतु इनका अब सेकंड जो सर्वे हुआ है उसमें नाम नहीं आया। इसी के संज्ञान में मैंने, जब ये लोग मेरे पास आए तो मैंने इनकी जांच पड़ताल की। मैं सबसे पहले जेई साहब से मिला जो हमारे पास सर्वे करके गए थे, और सेकंड सर्वे में भी उनकी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैंने जेई साहब से बात की तो उनकी तरफ से मुझे कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो उसके पश्चात मैं फिर बीडीओ ऑफिस गया। बीडीओ ऑफिस में जाके मैंने अपने लेवल पर सुखबीर जी से पता किया, जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे पता किया। वो भी कह रहे सर अभी हमारे पास कोई लिस्टें नहीं है और हमें एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं पता चली भी किस वजह से नाम कटा है और क्या कारण रहा है, अभी उनका नाम नहीं आया। अब तो सर मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है भी सरकार जब हर गरीब व्यक्ति का भला कर रही है तो फिर जो एक्चुअल में रियल है वो इस चीज़ से अछूते क्यों रहे। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश सरकार से है भी सरकार इस तरफ ध्यान दे और जो लाभपात्र व्यक्ति हैं, जो एक्चुअल में नीडी हैं, जिनको जरूरत है, वो उनको उनका हक मिले। और ऐसे व्यक्ति सर हमारे गांव में बहुत हैं जिनको एक्चुअल में जरूरत है परंतु उनका नाम नहीं आया। और ये गरीब व्यक्तियों की ना, कहते हैं सर ये बेचारे सरकार तक भी नहीं पहुंच पाते। आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं या हम जैसों के माध्यम से ये अपनी गुहार जो है सरकार के साथ लगा सकते हैं ताकि इन लोगों का, बेचारों का भला हो जाए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है सर भी आपके माध्यम से सरकार इस तरफ ध्यान दे और इनका जल्दी से जल्दी समाधान करे। धन्यवाद। सरपंच साहब, आपके गांव के कुछ पात्र लोग हैं जिनकी जो कॉलोनी वगैरह है वो आनी थी लेकिन कुछ कारणों से आ नहीं पा रही है, तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? सर अभी पता लगा है जो पिछली लिस्ट में नाम थे, अब की बार जो है इसमें कई जो पत्र हैं उनके नाम नहीं है। ठीक है, तो अब बीडीओ साहब जो है अपना कल बैठेंगे, उनसे मिलेंगे इसके बारे में, क्योंकि कई नाम है जो रियल में उनकी कॉलोनी होनी है लेकिन अभी उसमें नाम नहीं है उनका। उसके बारे में हम जो है अपना प्रशासन से जो है बीडीओ साहब से आगे जो है हम मिलेंगे। जी।